हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक फिंगर्स यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हैवेल्स की तरफ से आने वाले हैवेल्स इंस्टैनियो इंस्टेंट वाटर हीटर या फिर इंस्टेंट गीजर के बारे में। तो गाइज, यहाँ पे आपको ये वाला जो गीजर है ये 3 लीटर का मिलेगा। और इस गीजर की खास बात ये है कि ये एक इंस्टेंट गीजर है। और इंस्टेंट गीजर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको जो वाटर हीटिंग का जो स्पीड है वो 5 मिनट के अंदर अंदर 3 लीटर पानी की जो कैपेसिटी आपको इसके अंदर होती है उसको 5 मिनट के अंदर अंदर ये आपको गर्म करके दे देता है। तो ऐसे में होता ये है कि अगर मान लो कि आप सुबह अपने ऑफिस के लिए लेट होते हो तो उस केस में ये वाले जो गीजर होते हैं, जो 3 लीटर के जो इंस्टेंट गीजर होते हैं, ये सबसे ज्यादा तब काम आते हैं। या फिर आप इसको यूज कर सकते हो अपने किचन में। ठीक है, आप अपने बाथरूम के लिए एक अलग गीजर ला सकते हो जिसमें आप एक स्टोरेज वाटर हीटर ले आओ 15 लीटर का, या फिर 10 लीटर 15 लीटर का आप लेकर आ सकते हो। और अपने किचन के लिए आप ये वाला वाटर हीटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं, रोज ऑफिस जाने में आप लेट होते हैं या फिर आप अकेले रहते हो घर में, ठीक है, मतलब अगर आप रूम लेकर कहीं रहते हो और आपको गीजर लगवाना है, तो उस केस में आपके लिए सबसे बढ़िया गीजर ये रहेंगे। क्योंकि 3 लीटर डेफिनेटली आपको ऐसा लगता होगा कि थोड़ा पानी इसमें कम ही आता है, कैपेसिटी थोड़ी कम है पानी की। लेकिन गाइस, ऐसा है कि यहाँ पर आप उसी पानी को हीट करते हो जो आप यूज करने वाले हो। क्योंकि क्या होता है, जब स्टोरेज वाटर हीटर जो होते हैं, यानी कि जो बड़े वाले गीजर्स होते हैं, उसमें आप उस पानी को भी हीट करते हो जो कि आप हीट करके छोड़ने वाले हो, है ना, जो शाम तक वापस ठंडा पड़ जाएगा। तो उसका कोई सेंस निकलता नहीं है। तो ऐसे में ये वाले जो हीटर होते हैं ये ज्यादा अच्छे रहते हैं। लेकिन गाइस, अगर आप देखोगे इसका जो आगे जब हम बात करेंगे, इसकी जो पावर कंजप्शन है वो 3000 वॉट की रहने वाली है। अब जब 3000 वॉट का कोई प्रोडक्ट हम यूज कर रहे होंगे तो उसका पावर कंजप्शन डेफिनेटली ज्यादा होने वाला है ना। अब पावर कंजप्शन के बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग टाइप के डाउट रहते हैं। वो सोचते हैं कि एक तो स्टोरेज वाटर हीटर लाए क्या जिसके अंदर 2000 वॉट का पावर कंजप्शन रहता है, या फिर इंस्टेंट वाटर हीटर जैसे ये वाला है ये लाए जिसमें ज्यादा पावर कंजप्शन है, ठीक है, यानी कि 3000 वॉट का रहेगा। तो गाइज, मेरा जवाब रहेगा कि आप ये देखो कि आपको कितने बड़े गीजर की जरूरत है। आप पावर कंजप्शन को भूल जाओ, क्योंकि पावर कंजप्शन को अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कम पावर कंजप्शन इसी हीटर का रहेगा, जबकि इसका पावर कंजप्शन 3000 वॉट है। अब ये कैसे रहता है गाइस, देखो क्या है कि उस बड़े वाले हीटर को, जो स्टोरेज वाटर हीटर होते हैं, उसको पानी गर्म करने में 20 से 25 मिनट या 30 मिनट का टाइम लगता है। और इसको पानी गर्म करने में, जितना भी इसके अंदर होता है उस पानी को गर्म करने में इसको लगता है सिर्फ 5 मिनट का टाइम। अब उसमें पानी ज्यादा गर्म होता है क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी है उसमें पानी की, 15 लीटर की होगी तो 15 लीटर को वो 30 मिनट में गर्म करेगा। ये 5 मिनट में जो है 3 लीटर को गर्म करेगा, है ना, फर्क पड़ता है। तो अब आपको अगर रिक्वायरमेंट है सिर्फ 3 लीटर गर्म पानी को आप मिक्स करके नहा के अगर आप निकल जाओगे तो उस केस में आपको सिर्फ 5 मिनट इसको चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचो बड़ा वाला हीटर है आपके पास और आपको रिक्वायरमेंट मुश्किल से 5 लीटर का है, ठीक है, लेकिन आप उसे आधे घंटे तक गर्म करोगे तब जाके आपका वो हीटर के अंदर जो पानी है वो पूरा गर्म होगा। पूरा तो गर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है आप डायरेक्ट उस पानी में तो तब भी नहीं नहा सकते। तो उस केस में अगर आप देखो तो पूरा तो आपको गर्म करना ही पड़ेगा। और 5 लीटर की यूसेज के बाद 10 लीटर का जो पानी है जिसका आपको कोई यूज नहीं आने वाला, उसको आप छोड़ के जा रहे हो, जो आपके शाम को ऑफिस से आते आते तो वो ऐसे ठंडा पड़ जाएगा। तो आप अननेसेसरली बड़े वाले गीजर में पानी गर्म करते हो, ठीक है, और इसमें जितना आपको जरूरत है उतना ही आप करते हो। तो देखा जाए तो आप 25 मिनट उसको ज्यादा चला रहे हो, इसको सिर्फ आप 5 मिनट के लिए चला रहे हो। तो अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो आपका पावर कंजप्शन जो है इसी में आपका कम बैठेगा। ठीक है, तो ये चीज है, बस आपको देखने की जरूरत है। अगर आपको नहाने के लिए 10 लीटर की जरूरत है, 15 लीटर की जरूरत है, तो उस केस में तो आप दिमाग मत लगाओ, वो भी लो ही लेकर आ जाओ, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, आपको ज्यादा पानी की जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो बड़ा वाले जो गीजर्स आते हैं 15 लीटर वाले, 10 लीटर वाले, वो आप लेकर आ जाओ, उसमें ज्यादा समझदारी है। लेकिन अगर आपको इतने पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अकेले हो घर में, आप रूम लेकर रह रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपके लिए सबसे बढ़िया जो गीजर रहेंगे वो यही रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका मॉडल नेम जो है वो इंस्टैनियो है। प्राइस इसका जो नॉर्मल प्राइस का रहता है वो 5870 रहता है, लेकिन अभी गाइस इसका डिस्काउंट चल रहा है 3800 रुपए में आपको मिल जाता है। अब देखो 3800 रुपए अगर आप यहाँ पे देते हो तो आपको क्या है, सारे जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है इसके साथ में, और आपके फिटिंग चार्जेस भी नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा हिसाब है कि अगर इतना पेमेंट आप कर दोगे तो बाकी सब कुछ आपको फ्री में हो जाएगा। ठीक है, और डिस्काउंट आपको मिलता है 2000 रुपए का, क्योंकि अभी अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है, तो अभी आपको इसका ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। वारंटी मिलेगी आपको प्रोडक्ट पे 2 साल की, और जो टैंक है टैंक पे आपको 5 साल की मिल जाती है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट में यहाँ पर कोई वारंटी प्रोवाइड नहीं कराई गई है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रेटिंग देखेंगे इसका 4.3।
अब मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला है एबीएस शॉक रेजिस्टेंट आउटर बॉडी, ठीक है, तो एबीएस प्लास्टिक ही मान के चलो आप इसको, क्योंकि इसमें कोई किसी भी तरह का कोई शॉक नहीं लगने वाला आपको। दूसरा है कलर चेंजिंग एलईडी इंडिकेटर, जो कि आपको आगे की तरफ देखने को मिलता है। और आपको लेके लॉन्ग लाइफ कॉपर हीटिंग एलिमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और फायर रिटार्डेंट पावर कोड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सेफ्टी फीचर्स तो सारे हैं इसमें, और गीजर में सेफ्टी फीचर्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पानी है और उस पानी से आप डायरेक्टली नहाने वाले हो, है ना, तो समझ जाओ इसमें सेफ्टी फीचर्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और जो नल, जिस नल से वो पानी आता है वो भी मेटल का बना हुआ है, तो हाँ ये शॉक प्रूफ होना चाहिए, सारे सेफ्टी फीचर्स हर एक में होने चाहिए। और जो वीडियोस हम बना रहे हैं, जो भी गीजर के वीडियोस हम बनाएंगे, वो सारे गीजर्स में ये सारे सेफ्टी फीचर्स रहने वाले हैं। तो आप चेक कर सकते हो मल्टीपल वीडियोस हमारे चैनल पे, तो उनमें से आपको जो भी गीजर अच्छा लगे आप वो परचेज कर सकते हो, ठीक है। और पावर डायमेंशन, इसका जो प्रोडक्ट डायमेंशन रहेगा वो 22.5 का आपको यहाँ पर जो विड्थ देखने को मिलेगी, और हाइट आपको 37.3 सेंटीमीटर की यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा एक गीजर है, और काफी हल्का है, और आराम से इसकी फिटिंग हो जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और इसका कलर रहेगा व्हाइट एंड ब्लू, और वोल्टेज 3 किलोवाट, और वोल्टेज इसका रहेगा 240 वोल्ट्स। कैपेसिटी रहेगी 3 लीटर की, और आइटम वेट रहेगा 3 kg, और माउंटिंग जो टाइप है वो वॉल पे डायरेक्टली लगेगा। और ये छोटे वाले जो गीजर होता है ना, इसको लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप किसी शॉप पे जाके भी पूछोगे कौन सा गीजर लेना चाहिए, वो छोटे वाले ही सजेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगाने में भी आसानी रहती है। अब आपको ये देखना है कि अगर आपको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है तो आप डेफिनेटली आप बड़ा वाला ही लेना, क्योंकि पानी कम रिक्वायरमेंट हो तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा रिक्वायरमेंट वालों के लिए इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले 3 लीटर गर्म पानी आप लोगे, फिर वापस उसे अलग से गर्म करोगे, फिर वो होगा, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है। जितने में पहले गर्म किया वो ठंडा हो जाएगा, तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसीलिए बड़ा वाला ले लेना उस केस में तो। और अगर पावर आपको पानी कम चाहिए तो डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। अब 6.5 का यहाँ पर बार प्रेशर आपको देखने को मिला था। अब ये तब काम आता है जब आप 25वें फ्लोर से नीचे रहते हो, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल एक मकान है तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से लेकर आओ उसको। लेकिन अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो तो अपार्टमेंट में हो सकता है आपका जो फ्लोर है वो 25 फ्लोर हो सकता है, 40 फ्लोर का हो सकता है अपार्टमेंट। तो 25 फ्लोर के अगर आप ऊपर रहते हो तो उस केस में आपको 8 बार प्रेशर वाला जो है वाटर हीटर लेकर आना चाहिए, गीजर। यानी कि आप अगर इन केस आप उससे नीचे रहते हो 25 फ्लोर के, तो आप 6.5 बार प्रेशर वाला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इंक्लूड कंपोनेंट्स आपको रहेगा 1 इंस्टेंट वाटर हीटर, और 1 यूजर मैनुअल, 2 फास्टनर्स एंड 2 फ्लेक्सिबल पाइप। ये सारी चीजें आपको इसके साथ फ्री मिलती है, और आपको इसके फिटिंग चार्जेस भी नहीं लगते हैं। और स्पेशल फीचर रहेगा, रस्ट प्रूफ रहेगा ये, ठीक है। और हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील का टैंक बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मटेरियल एक्रोलाइट ब्यूटाडाइन स्टाइरिन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और क्या सबसे अच्छी चीज क्या है ना, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि इसकी जो बॉडी है, आपको यहाँ पे मटेरियल जो है एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ये एक सीधी सीधी बात है, एबीएस प्लास्टिक की बनी हुई बॉडी है, और ये शॉक प्रूफ है। बस आपको इतना ही समझना है इसके बारे में, ठीक है। और कलर चेंजिंग इंडिकेटर आप देखने को, और इसका लुक काफी अच्छा है, ठीक है। इसका जो डिजाइन है वो काफी अच्छा लगा। बाकी जितने भी गीजर्स है ना, उसके कंपैरेटिवली मुझे इसका जो डिजाइन है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा है ना, ये मुझे कहना पड़ेगा। बाकी देखो तो आपके पास बजाज का एक अच्छा ऑप्शन रहता है, एओ स्मिथ का एक अच्छा ऑप्शन रहता है, लेकिन उन सबका जो डिजाइन है वो इसके जितना अच्छा नहीं है। तो अगर आप हैवेल्स के फैन है तो आप ये वाला जरूर यूज कर सकते हो। और इसमें अगर एक प्रॉब्लम मैं बोलूं तो इसके अंदर आपको एनोड रोड देखने को नहीं मिलता है। अब एनोड रोड का मतलब क्या होता है? एनोड रोड भी 3 टाइप के होते हैं, एक होता है मैग्नीशियम रोड, दूसरा होता है एल्यूमिनियम रोड, और तीसरा होता है एलॉय रोड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इनमें तीनों में से कोई भी देखने को नहीं मिलता है। सबसे अच्छा रोड होता है मैग्नीशियम रोड, सॉरी एलॉय रोड, उसके बाद आता है मैग्नीशियम रोड, और उसके बाद होता है आपका एल्यूमिनियम रोड। एल्यूमिनियम रोड थोड़ा कम लो क्वालिटी समझते हैं, ठीक है। और अब एनोड रोड का फायदा क्या है? गई तो अगर आपके घर का जो पानी है वो अगर बहुत ज्यादा हार्ड वाटर आता है आपके घर में, तो उस केस में एनोड रोड होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आपके गीजर की लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, बस गीजर की लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जो हीटिंग एलिमेंट है वो उसको नुकसान पहुंचाता है। अब देखो हार्ड वाटर है कि नहीं है आपके घर में, इससे आप उसका टीडीएस चेक कर सकते हो वैसे पानी का, तो आपको वैसे पता चल जाएगा कितना हार्ड वाटर है। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप कपड़े वगैरह धोते हो और नहाते हो, उस टाइम अगर आपके अच्छा खासा झाग बनता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में हार्ड वाटर नहीं है। अगर आपको झाग बनाने के लिए बहुत ज्यादा सर्फ यूज करना पड़ रहा हो या फिर बहुत ज्यादा सोप यूज करना पड़ रहा हो, ठीक है, कपड़े तो उस केस में क्या है, वो हार्ड वाटर में झाग आसानी से नहीं बनते हैं,
ठीक है, बस इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके घर में जो पानी आता है वो हार्ड वाटर है या नहीं। ठीक है, सिंपल सा तरीका यही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये है सूटेबल फॉर हाई राइज बिल्डिंग या प्रेशर पंप। तो आप आराम से जो है मतलब 25 तक का जो है फ्लोर तक आप इसको यूज कर सकते हो। अगर उसके ऊपर भी अगर आपको जाना है तो उस केस में आप इसको अवॉइड करके 8 बार प्रेशर वाला जो है आप वो लगा सकते हो। ठीक है, अब कुछ और बेसिक से कुछ ज्ञान भरी बातें हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इधर जो चीजें लिखी हुई है इसका मैं समझा देता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, 3 लीटर जो कैपेसिटी वाले गीजर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है किचन में, क्योंकि लो वाटर रिक्वायरमेंट्स होता है किचन में। और बाकी क्या है, बाथटब में अगर आप पानी भरते हो या फिर आप नहाने के लिए यूज करते हो तो ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादातर लोगों के केस में अब 3 लीटर वाला नहीं चलता है, 5 लीटर वाला तो ठीक है, मिनिमम तो चाहिए होता ही है 5 लीटर वाला, नहीं तो 10-15 लीटर वाला जो भी हो वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जो कि हम स्टोरेज वाटर हीटर्स बोलते हैं। लेकिन गाइज मैं एक उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको जल्दी पानी गर्म करना है। ठीक है, होती है, ऐसे भी रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि मैं समझ पिछले 10 दिन में 4,500 हिट जो है ये वाला गीजर जो है पिछले 10 दिन में 4,500 सेल हो चुके हैं। फिर इसका मतलब ये है कि 3 लीटर की रिक्वायरमेंट वाले बहुत सारे लोग हैं, और हमारे यहाँ पर भी जो लग रहा है वो 3 लीटर का लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जो है हमारी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होता नहीं है, तो बाथरूम में भी हमने 3 लीटर वाला ही लगा रखा है। ठीक है, और किचन में भी 3 लीटर वाला लगा रखा है, तो दो अलग अलग वहां पर दोनों जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले तो हमने तो एओ स्मिथ का लगाया हुआ है, तो एओ स्मिथ पर भी अलग से एक वीडियो आने वाला है। ठीक है, उसके अंदर हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बाकी ये वाला जो है हैवेल्स का शॉप पे अवेलेबल नहीं था। मेन रीजन यही है, इसको हमने इसलिए लिया क्योंकि ये उस टाइम पे शॉप पे अवेलेबल नहीं था, तो हम शॉप से लेकर आए थे, तो एओ स्मिथ वाला यहाँ वहां पर अवेलेबल था, तो हमने वो लगा दिया था। ठीक है, और गाइस यहाँ पर थोड़े और ज्ञान भरी बातें आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। आपको अमेजोन पे भी ये सारी चीजें मिल जाएगी, और वारंटी आपको यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट पे देखने को नहीं मिलता है, और बाकी 5 साल की वारंटी आपको टैंक को मिल जाएगा, और पूरे प्रोडक्ट पर आपको 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने को मिलेगी, और ISI सर्टिफाइड है, तो किसी तरह का कोई इश्यू आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा इसमें। और गाइस इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वहां से परचेस कर सकते हो। अगर ऑफलाइन परचेस करना चाहते हो, अगर आपके अवेलेबल है तो आप परचेस कर सकते हो डेफिनेटली, नहीं तो ऑनलाइन तो हमेशा अवेलेबल रहेगा ही, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट बाय लिंक है, अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 2000 रुपए का डायरेक्ट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको अभी परचेस कर सकते हो, आपको पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी अभी चल रहा है। ठीक है, और गाइज आगे कुछ दिनों में 1-2 दिनों में आपको और भी ज्यादा गीजर्स के वीडियोस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको 1-2 दिन और रुक के कंपेयर करके भी आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी ठंड आने में 5-10 दिन का टाइम और लगेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई। फिर भी आपको कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो लाइक जरूर कहते हो, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।